जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कहते हैं ना कि गुरु जी कब हमें अपने साथ जोड़ेंगे, कब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट होंगे, कब गुरु जी हमें अपनी शरण मिलेंगे। संगत जी ये सब कुछ गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। गुरु जी ने कब हमें अपने साथ जोड़ना है, संगत जी ये सब कुछ गुरु जी ने डिसाइड किया हुआ है। कब उनके बच्चों के लिए क्या चीज़ सही है, कब उन्हें कौन-सी चीज़ देनी है, संगत जी ये सब कुछ गुरुजी अपने आप डिसाइड करते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। संगत जी आज का जो सत्संग है हमारे साथ आरती आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी जब से उनकी लाइफ में आए हैं, संगत जी किस तरह से गुरुजी ने पूरी लाइफ चेंज कर दी है। संगत जी सत्संग की एक-एक लाइन में गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी आंटी जी ने सत्संग लिखकर हमारे साथ शेयर किया है और इस चैनल पर संगत जी आपको वही सत्संग सुनने को मिलेंगे जो संगत सत्संग को रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकती, जो सत्संग को सिर्फ लिखकर हमारे साथ शेयर करती है। तो संगत जी आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी सत्संग अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और आप गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सको। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी आंटी जी के पास गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी आंटी जी की हिम्मत नहीं हो रही थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करें। क्योंकि संगत जी ये पहला सत्संग है तो घबराहट मन में होती थी, लेकिन गुरु जी ने इतने सत्संग सुनवा दिए हैं ना अब तक कि मन में आता था कि नहीं, तूने भी अपना सत्संग शेयर करना ही करना है। शुक्राना गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू हुई है। संगत जी ये हम वही चीज बोलते हैं जो गुरु जी हमें हमसे बुलवाते हैं संगत जी, लेकिन गुरु जी और हमारा रिश्ता कितने जन्मों का है ये तो सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। संगत जी आंटी जी अभी कुछ टाइम पहले ही गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए हैं, जो उन्हें पता है। संगत जी होता क्या है कि आंटी जी ना हर एक छोटे छोटे डिसीजन लेने के लिए ना हर टाइम कंफ्यूज रहते थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था कि मेरे लिए क्या चीज सही है और क्या नहीं। संगत जी तो एक दिन अचानक से आंटी जी के सामने एक सत्संग आता है। संगत जी उस टाइम आंटी जी को गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ही उन्होंने कभी गुरु जी के बारे में कभी सुना हुआ था। एक दो बार उनके सामने पहले भी गुरुजी के स्वरूप आए थे, लेकिन उन्होंने जैसे नॉर्मल उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ होता था, पढ़कर उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि गुरुजी कौन है। गुरुजी पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके ऊपर जो मैसेज लिखे होते थे, संगत जी वो आंटी जी कई बार रिलेट करते थे अपनी लाइफ से। तो संगत जी ऐसे ही कई बार उनके सामने गुरुजी के स्वरूप आए, लेकिन उन्होंने ध्यान ना देकर ऐसे ही आगे निकाल दिए। संगत जी एक दिन क्या होता है कि आंटी जी की लाइफ का कुछ ऐसा डिसीजन होता है कि आंटी जी को समझ में नहीं आता कि उसके लिए आंटी जी क्या करें। संगत जी आंटी जी वैसे तो शिव जी को बहुत मानते हैं, बचपन से ही वो शिव जी के व्रत रखते थे, उन्हें बहुत मानते थे। लेकिन संगत जी वही हुआ कि जब उनकी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आया, तो संगत जी आंटी जी को समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। उनके पास 15 दिन का टाइम था संगत जी। जो भी आंटी जी की लाइफ में जो भी चीज़ आई थी, उसका डिसीज़न लेने के लिए 15 दिन का उनके पास टाइम था। तो उन्होंने वैसे ही बोला कि शिव बाबा आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो संगत जी
15 दिन निकल गए, मतलब जब उस दिन का लास्ट दिन था, तो संगत जी आंटी जी ना डेली कहते थे कि मुझे कोई गाइड करो, मुझे बताओ। वो हर टाइम भगवान से यही मांगते रहते थे। तो संगत जी जब लास्ट दिन था तो आंटी जी बहुत उदास थे। तो संगत जी अचानक से आंटी जी सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कैसे पता चलेगा जो भी मेरा आंसर है कि वो चीज मेरे लिए सही है नहीं है, जो भी आंटी जी के मन में सवाल था। तो संगत जी आंटी जी आंटी जी वैसे ही मन मन में भगवान से प्रे कर रहे थे। उस टाइम वो गुरु जी से कनेक्ट नहीं थे। तो संगत जी आंटी जी के सामने ना एक सत्संग आता है। उसमें लिखा हुआ था कि सत्संग सुन तेनू एक हिंट मिलेगा। और संगत जी आंटी जी सोचते हैं कि मेरे मन में भी यही है कि मुझे एक हिंट चाहिए। तो संगत जी आंटी जी ना वैसे ही सत्संग को ऑन कर लेते हैं और वो सुनना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके ऊपर गुरु जी का जैसे स्वरूप भी था। तो संगत जी उन्होंने गुरु जी को पहले भी देखा हुआ था, 3-4 बार उन्होंने उनके सामने जो भी गुरु जी के मैसेज आए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि गुरु जी है कौन। जब उनके सामने वो सत्संग आया तो आंटी जी के मन में यही था कि मुझे एक हिंट चाहिए। तो संगत जी वो आंटी जी वो सत्संग सुनना आंटी जी ने शुरू किया, तो उसमें अ, ये था कि एक आंटी जी बता रहे थे कि वो ना कोई डिसीजन लेना चाहते थे और वो बहुत कंफ्यूज थे कि उनके लिए क्या चीज़ सही है और क्या नहीं। तब उन्हें गुरुजी ने कहा, अपने आप ही उनके अंदर से आया कि गुरुजी उन्हें आंसर दे रहे हैं कि तू पर्चियाँ पा। तो जो भी तेरे सवाल हैं, उसके जो जवाब हैं वो उन पर्चियों के ऊपर लिख और उसको अच्छे से बंद करके मेरे को याद करके तू उनमें से एक पर्ची को उठा, तो उसमें तेरा जो भी सवाल है उसका जवाब तुझे उसमें मिलेगा। मतलब उसमें पर्ची की बात बताई गई कि पर्चियाँ डालकर आप अपने सवाल का जो जवाब है वो मेरे से ले सकते हो। तो संगत जी जैसे आंटी जी ने वो सत्संग सुना, तो संगत जी आंटी जी ने ना वैसे ही अपने शिव जी के सामने, जैसे वो शिव जी को बहुत मानते थे, तो उन्होंने शिव जी के सामने वैसे ही 2 पर्चियाँ बनाई। जो भी उनके मन में सवाल था, उनके जवाब हाँ या ना, जो भी उन्होंने आंसर जिस तरह से भी उनको आंसर चाहिए थे, वो लिखे और उसे अच्छे से फ़ोल्ड करके शिव जी का ध्यान करके उनमें से एक पर्ची को उठाया। तो संगत जी उनको बिल्कुल जो भी उनके एकदम हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही गाइडेंस मिली संगत जी। तो उस टाइम आंटी जी को वो सत्संग सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि मेरे को भी जो चीज़ चाहिए थी वही जवाब मुझे मिला। और संगत जी उसके बाद जो भी उनका जो भी डिसीज़न था वो बहुत सही रहा। तो उसके बाद ना संगत जी आंटी जी के मन में ना उनको अच्छा लगने लग गया कि हाँ, सत्संग सुनने से ना हमें हमारे जो भी सवाल होते हैं ना उसके जवाब मिलते हैं। तो संगत जी आंटी जी डेली तो सत्संग सुनना उन्होंने नहीं शुरू किया, लेकिन उन्हें अच्छा लगता था। कभी भी उनके मन में किसी भी तरह का सवाल होता, तो उनके सामने अचानक से ही अपने आप वो सत्संग आ जाता और उन्हें उस सत्संग से अपने सवाल का जवाब मिल जाता। संगत जी आंटी जी को कई बार सत्संग आता था कि इग्नोर ना करी कुड़िए, आज तेरे ही सवालों का जवाब है। तो संगत जी आंटी जी फिर वो सत्संग सुनते तो सही वैसा ही होता कि उनके मन में जो भी सवाल होते उसके आंसर उसमें मिल जाते। तो संगत जी इस तरह से आंटी जी डेली सत्संग नहीं सुनते थे, लेकिन जब भी उनके मन में कोई डाउट होता था ना, वो सबसे पहले यही करते थे कि वो उन्होंने सत्संग सुनना और अपने सवाल का उन्हें जवाब मिल जाना। तो संगत जी आंटी जी ने कुछ टाइम के बाद ये रिलेट किया कि मैं जो कुछ सोचती हूँ मुझे सत्संग के जरिए अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं? तो उसके बाद संगत जी आंटी जी ने सोचा कि ये ऐसे कौन से गुरु हैं कि हमारे मन में जो भी सवाल होते हैं उनके जवाब हमें दे देते हैं। तो आंटी जी ने सर्च किया कि आखिर गुरु जी हैं कौन। तो उन्होंने जब सर्च किया तो उन्हें पता चला कि ऐसे छतरपुर में उनका बड़ा मंदिर है, डुगरी में भी मंदिर है।
उन्हें तो लोग बहुत मानते हैं, उनकी बहुत मान्यता है। कोई भी मन में डाउट होता है तो गुरुजी दूर कर देते हैं। उन्होंने काफ़ी सर्च किया गुरुजी के बारे में, लेकिन उन्हें उस टाइम ये नहीं पता था कि गुरुजी ने समाधि ले ली है, गुरुजी अब फिज़िकल फॉर्म में नहीं है। आंटी जी यही सोचते थे कि गुरुजी हैं और जैसे गुरुजी सत्संग के ज़रिए हमें सवालों के जवाब दे देते हैं, अगर संगत उनके पास जाती है तो वो भी दे देते होंगे। तो आंटी जी को यही लगता था कि वहाँ वो संगत जाती है गुरुजी के पास, उनके जो सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो वो एक सत्संग बनाकर शेयर कर देते हैं। उस टाइम संगत जी आंटी जी को नहीं पता था कि गुरुजी अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो संगत जी क्या होता है कि आंटी जी एक दिन सोचते हैं कि मैं भी ना उन गुरुजी के पास जाकर आती हूँ दिल्ली में, तो पता चलेगा कि गुरुजी हमें, क्योंकि आंटी जी ने एक सत्संग में सुना था कि जब आप गुरुजी के सामने जाते हो तो गुरुजी ना आपको पूरे का पूरा स्कैन कर लेते थे। किसी पुरानी संगत का आंटी जी ने सत्संग सुना था, तो आंटी जी के भी मन में हुआ कि अच्छा ये तो बड़ी सही चीज़ है कि मतलब गुरुजी हमें ऐसे देख के हमें पूरा स्कैन कर लेते हैं, हमारे सब कुछ अगला-पिछला सब कुछ गुरुजी को तो पता चल जाता है, तो मैं भी एक बार गुरुजी के पास जाकर देखती हूँ। तो संगत जी ऐसे ही आंटी जी के एक फ्रेंड थे, तो आंटी जी ने उनसे बात की कि ऐसे-ऐसे ना मेरे मन में ना जो भी डाउट होता है तो मैं ऐसे गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ और मुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मेरा तो विश्वास बनने लग गया है उनमें और मेरा मन करता है कि मैं भी एक बार उनके दर्शन करके आऊँ। और संगत जी वो आंटी जी भी गुरुजी के साथ अभी 2 साल पहले ही कनेक्ट हुए थे, लेकिन उन दोनों आंटी की आपस में कभी बात नहीं हुई थी गुरुजी के बारे में। तो संगत जी जब आंटी जी ने अपनी फ्रेंड को बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन गुरुजी तो अब नहीं है। अब वो फिज़िकल फॉर्म में नहीं है। वैसे तो गुरुजी हमारे हर पल अंग संग है, लेकिन वो फिज़िकल फॉर्म में इस टाइम नहीं है। तो आंटी जी को सुनकर बहुत अजीब लगा कि फिर भी अगर गुरुजी हमारे साथ मतलब नहीं है फिज़िकल फॉर्म में, फिर भी गुरुजी ऐसे सवालों के जवाब दे देते हैं और सारी बातें पूरी कर देते हैं। तो उन्होंने फिर उनको बताया कि अगर गुरुजी का स्वरूप भी अगर आपके पास है ना, तो साक्षात गुरुजी आपके घर में हैं। तो उन आंटी जी ने बहुत कुछ बताया गुरुजी के बारे में कि गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में थे, तो गुरुजी कैसे संगत से बातें करते थे, कैसे उनके सवालों के जवाब देते थे और अब गुरुजी किस तरह से अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं। तो संगत जी आंटी जी को सुन के बहुत अच्छा भी लगा और अजीब भी बहुत लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने आंटी जी ने बोला कि आप ना गुरुजी के डेली सत्संग सुनना शुरू करो, तो आपको भी कुछ टाइम के बाद फ़ील होने लगेगा कि आपका तो कोई काम ऐसा है ही नहीं जो काम बनता नहीं है। तो संगत जी आंटी जी ने, क्योंकि आंटी जी का विश्वास तो संगत जी बनने लग गया था सत्संग सुन के, तो आंटी जी को भी हुआ कि सही कह रही हैं उनकी फ्रेंड कि अगर एक सत्संग सुनने से हमारा इतना कल्याण हो जाता है तो हमें सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए। तो संगत जी आंटी जी ने सत्संग फिर डेली सुनना स्टार्ट किया और उसके बाद संगत जी उस टाइम आंटी जी गुरुजी के साथ कनेक्ट होने शुरू हो गए। मतलब उनका मन ऐसे होने लग गया था कि हाँ, मतलब जिस दिन अगर वो गुरुजी का सत्संग ना सुने तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी लाइफ में, उनके पूरे दिन में कुछ अधूरा है। तो संगत जी आंटी जी ने डेली अपना फिक्स कर लिया कि सत्संग सुबह उठते सबसे पहले गुरुजी का सत्संग सुनते थे और उसके बाद वो अपना कोई काम स्टार्ट करते थे घर का। तो संगत जी ऐसे करते-करते आंटी जी का कब विश्वास गुरुजी पर बन गया, आंटी जी को खुद नहीं पता। संगत जी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया आंटी जी को जब से आंटी जी गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हैं। संगत जी एक बहुत बड़ा सत्संग है आंटी जी का। संगत जी आंटी जी को ना एलर्जी की प्रॉब्लम थी, मतलब उन्हें कुछ ऐसे फूड एलर्जी थी जिससे डॉक्टर ने मना किया हुआ था खाने से। आंटी जी ने काफ़ी टेस्ट करवाए, उनका काफ़ी ट्रीटमेंट चला, लेकिन लास्ट में डॉक्टर्स ने यही बोला कि आपको जो-जो फूड एलर्जीज़ हैं, वो आपको फूड छोड़ने ही पड़ेंगे। क्योंकि जब तक आप मेडिसिन लेते रहोगे, तब तक आप उन चीज़ों को खा सकते हो। अगर आप मेडिसिन छोड़ दोगे, तो आप वैसे ही आपको
हो जाएगा। तो संगत जी आंटी जी काफ़ी टाइम अपना ट्रीटमेंट करवाते रहे, लेकिन लास्ट में फिर संगत जी आंटी जी को काफ़ी चीज़ें छोड़नी पड़ी। लेकिन संगत जी फिर एक दिन क्या होता है कि आंटी जी को ना एक सत्संग आंटी जी सुनते हैं, तो उसमें आंटी जी को ना एक आंटी जी जैसे अपना सत्संग सुना रहे होते हैं, तो उसमें ना एक आंटी जी बताती हैं कि उन्हें ना कोई प्रॉब्लम थी, तो उनकी ना रिपोर्ट में ना जैसे उनके लीवर और किडनी दोनों में प्रॉब्लम थी, लेकिन उनकी रिपोर्ट में कभी कुछ आता नहीं था। तो उन आंटी जी ने किसी आंटी जी का सत्संग सुना था, तो उन्होंने बोला था कि ना तू जो व्हीट ग्रास होती है ना, वो पीना स्टार्ट कर दे। तो उसमें ना जो तेरा लीवर है, तेरी किडनी है, वो ठीक हो जाएगी और तेरे ना बॉडी में जो भी दिक्कत है ना, वो सब ठीक होने लग जाएगी। संगत जी, जैसे हम सत्संग को सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान को सेम वैसी ही प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, हम रिलेट कर पाते हैं कई बार किसी सत्संग में कि हाँ, हमें भी कुछ ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो संगत जी जब आंटी जी ने वो सत्संग सुना, तो उन आंटी जी को किडनी और लीवर में प्रॉब्लम थी, लेकिन आंटी जी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आंटी जी को एलर्जी की प्रॉब्लम थी। लेकिन जब वो आंटी जी सत्संग सुन रहे थे ना, तो आंटी जी को ना ऐसे ही फ़ील हो रहा था कि जैसे ना वो मैसेज जैसे आंटी जी को स्पेशल गुरुजी देना चाहते हैं। तो संगत जी आंटी जी ने सोचा कि चलो ठीक है, जो मेरी फूड एलर्जी है वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर मैं व्हीट ग्रास अगर मैं पीना उसका जूस पीना स्टार्ट कर दूँगी, तो वो मुझे कोई खराब भी तो नहीं करेगा। अगर मुझे फ़ायदा नहीं होगा किसी चीज़ में, तो वो मुझे खराब भी नहीं करेगा। तो आंटी जी ने ना संगत जी वो व्हीट ग्रास पीना शुरू कर दिया। संगत जी आंटी जी ने ना कंटिन्यू जैसे पहले थोड़ा-सा स्टार्ट किया, फिर ऐसे करते-करते संगत जी आंटी जी ने ना 2-3 हफ्ते कंटिन्यू व्हीट ग्रास पिया। तो उसके बाद संगत जी आंटी जी ना एक बार किसी मैरिज में जाते हैं और वो वहाँ पे ना वही सब फूड खाते हैं जिससे उनको एलर्जी थी। तो संगत जी वो खा के तो उनको यही था कि मैं कैसे न कैसे घर पहुँचूँ और मैं अपनी मेडिसिन ले लूँ, कहीं ऐसे ना हो कि मुझे बाद में दिक्कत हो। संगत जी जब आंटी जी घर पहुँचते हैं तो आंटी जी मेडिसिन लेना भूल जाते हैं। तो संगत जी क्या होता है कि आंटी जी मैरिज से आते हैं तो उनकी ना काफ़ी हेवी ड्रेसेस पहनी हुई होती है, ड्रेस पहनी हुई होती है। तो संगत जी आंटी जी आकर चेंज वगैरह करते हैं और आंटी जी मेडिसिन जो होती है ना उनकी वो लेना भूल जाते हैं और वैसे ही आकर सो जाते हैं। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी को सुबह भी ये बात ध्यान नहीं रहती कि उन्होंने मेडिसिन नहीं ली। लेकिन संगत जी उसके बाद ना आंटी जी अ, शा अगले दिन इवनिंग में ये रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने कल वो सारा वही फूड खाया जिससे उनको एलर्जी थी, लेकिन उन्हें आके भी उन्होंने मेडिसिन नहीं ली और आज भी पूरा दिन निकल गया। लेकिन उन्हें कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो संगत जी फिर आंटी जी सोचते हैं कि शायद जो मैंने व्हीट ग्रास पीना स्टार्ट किया था, उसी से मुझे फ़ायदा हुआ है क्योंकि गुरुजी ने वो मुझे मैसेज के सत्संग के ज़रिए मुझे मैसेज दिया था। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी ना ये चीज़ देखने के लिए कि हाँ, मतलब उसमें उसके कारण मुझे फ़ायदा है या फिर बाय चांस ऐसे ही कोई कोइंसिडेंस हुआ कि मैंने नहीं लिया और मेडिसिन नहीं ली और मैं ठीक रही। तो संगत जी आंटी जी फिर ये ट्राई करते हैं कि 2-3 दिन वो संगत जी वही फूड खाते हैं जो फूड डॉक्टर ने उनको रोका हुआ था। तो संगत जी फिर आंटी जी को फ़ील होता है कि गुरुजी ने तो उन्हें ब्लेस कर दिया, कि गुरुजी ने सत्संग के ज़रिए उन्हें बताया कि तू व्हीट ग्रास पीना स्टार्ट कर। तो संगत जी आंटी जी को 2-3 हफ्ते हो गए थे वो व्हीट ग्रास पीते हुए और उसके बाद आंटी जी को फ़र्क दिखने लगा। तो संगत जी गुरुजी ने किस तरह से आंटी जी को एक मेडिसिन बताई और आंटी जी को बिल्कुल ठीक कर दिया। संगत जी उस टाइम से लेकर अब तक आंटी जी वो सब फूड खाते हैं जिसको डॉक्टर ने रोका हुआ था। और संगत जी फिर आंटी जी अपने दिल की तसल्ली के लिए, क्योंकि संगत जी हम इंसान हैं, हम ना गुरुजी के भी टेस्ट लेते हैं। गुरुजी तो हमारे जो टेस्ट लेते हैं, हमारी जो परीक्षा लेते हैं, वो तो लेते ही हैं, लेकिन हम भी गुरुजी की परीक्षा लेते हैं। हमें पता भी हो ना कि ये चीज़ गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दी है, हम फिर भी अपनी दिल की तसल्ली के लिए ना
वो सब कुछ करते हैं। फिर संगत जी आंटी जी ने भी अपनी वो सारे टेस्ट दोबारा से करवाए और संगत जी उस रिपोर्ट में उनके किसी भी फूड से संगत जी जो भी एलर्जीज थी संगत जी वो बिल्कुल ठीक हो गई, कोई उन्हें एलर्जी नहीं थी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आंटी जी ने इस प्रॉब्लम से संगत जी 15 से 16 साल निकाले हैं, मतलब जब से आंटी जी को पता है कि उन्हें इन इन चीजों से फूड एलर्जी है। संगत जी उससे पहले कहते हैं ना कि हम खा लेते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हम ऐसे ही सोचते रह जाते हैं। जब से आंटी जी ने टेस्ट करवाए हैं तब से लेकर 15-20 साल संगत जी कम नहीं होते और गुरुजी ने सिर्फ 2-3 हफ्ते में उनको इतना ब्लेस कर दिया। सत्संग सुनवाकर संगत जी आंटी जी को मैसेज दिया कि तू ऐसा कर और देखना तू ठीक हो जाएगी। जो संगत ये कहती है ना कि गुरुजी हमें मैसेज नहीं देते, गुरुजी हमें बताते नहीं हैं, तो संगत जी एक बार आप गुरुजी पर विश्वास करके देखो, गुरुजी हमारी हर एक चीज को बताते हैं, हर एक चीज का मैसेज देते हैं। कभी कोई चीज अगर नहीं भी होती ना तो संगत जी उसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी होती है, गुरुजी की कोई प्लानिंग होती है। लेकिन हमें ये सब चीजें संगत जी बाद में पता चलती हैं कि अगर कोई चीज अगर हमारी नहीं बन रही या फिर कोई काम नहीं बन रहा या फिर किसी कारण हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो संगत जी ये सब कुछ गुरु जी की मर्जी होती है। जो हमारे कर्म होते हैं ना संगत जी वो गुरु जी कटवाते हैं, चाहे वो थोड़े करके कटवाएं, चाहे संगत जी वो बिल्कुल ही खत्म कर दें, संगत जी वो गुरु जी को पता होता है। हमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ गुरुजी के हाथ में है। बस हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास होना चाहिए, बस गुरुजी हमारी कोई भी भूल चूक हो उसे माफ कर दें। संगत जी ये आंटी जी की लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग था, जिस प्रॉब्लम से जिस चीज से आंटी जी ने इतने सालों तक सरवाइव किया और गुरुजी ने उसे 2-3 हफ्तों में ठीक कर दिया। संगत जी अब भी आंटी जी व्हीट ग्रास पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेली पीते हैं, कभी वो पी लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, मतलब ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन पहले उन्होंने 2-3 हफ्ते संगत जी उन्होंने कंटिन्यू से पिया था, डेली पीते थे। लेकिन जब से उन्हें पता चला कि उनकी बॉडी में फर्क है, उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ठीक है, तब से संगत जी आंटी जी ने कम कर दिया है। ऐसा नहीं है कि बंद कर दिया, पीते हैं कभी कभी, जैसे हफ्ते में 2 दिन पी लिया, कई बार 1 दिन छोड़कर 1 दिन पी लिया, जब भी उन्हें लगता है कि हाँ वो पी सकते हैं वो पी लेते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी किस तरह से हमें ना हमारी जो परेशानियां होती हैं उसमें से बाहर निकाल देते हैं, वो भी हाथ पकड़ के संगत जी। मतलब गुरुजी अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं देख सकते। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं ना संगत जी, जो चीजें हम कभी सोच नहीं सकते कि ये चीजें भी पॉसिबल हैं, तो संगत जी वो गुरुजी करके दिखा देते हैं। और गुरुजी की शरण में आने के बाद संगत जी ऐसी कोई चीज नहीं है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही सारी संगत के अंग संग रहना। संगत जी आंटी जी के और भी बहुत सत्संग है, वो आंटी जी अपने अगले सत्संग में शेयर करेंगे। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। बस ऐसे ही गुरुजी हमेशा अपने अंग संग रखना, हमें हमारे अंग संग रहना आप। बस ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहना, सारी संगत पर अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाकर रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।